Back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 3 of Flamingo book Deep Water. तो ये डीप वाटर है, ये ऑथर है इसके विलियम डॉगल्स जो थे एक पॉलिटिशियन थे, एसोसिएट जस्टिस थे और ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इनके एडवाइज़र और फ्रेंड भी थे। सो विलियम डॉगल्स इस चैप्टर में बताता है कि उनको कैसे वाटर का फोबिया था, वो बहुत ज़्यादा डरते थे पानी से, तो इसे कैसे ओवरकम करते हैं और कैसे स्विमिंग सीखते हैं फाइनली बाय हिज स्ट्रॉन्ग विल, फीम डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swimming. ये जब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था और मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. एक पुल था YMCA में, यकीमा एक प्लेस है, तो वहाँ पे एक पुल था YMCA जो कि उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। क्या अपॉर्चुनिटी? स्विमिंग सिखाने की। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, जो यकीमा रिवर थी वो ट्रेचरस थी, वो डेंजरस थी। मदर कॉन्टिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड दैट डिटेल्स ऑफ ईज ड्राउनिंग इन द रिवर। उसकी जो मदर थी उसको कॉन्टिन्यूली वार्न करती थी रिवर के बारे में कि, और उसके माइंड में फ्रेश डिटेल्स डालती रहती थी कि अब इतने लोग डूब गए हैं उस रिवर में। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, बट जो YMCA पुल था वो सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other end. Shallow end मतलब कम गहरा, जहाँ कम गहरा हो वो shallow end। तो जहाँ पानी जो पुल होता है या रिवर होती है, कोई भी लेक होता है, वो धीरे धीरे गहराई की ओर जाता है। पहले वो कम गहरा होता है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा गहरा होता है। तो ऐसे ही जो पुल था वो shallow end में तो 2 या 3 फीट डीप था, बट जो उसका दूसरा एंड था वहाँ वो 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो उसकी गहराई थी, ड्रॉप मतलब गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। अब मैं वाटर विंग्स को पहनता हूँ और पुल के अंदर जाता हूँ। और वाटर विंग्स क्या होता है? वो जो हम स्विमिंग जब करते हैं तो हम अपने हैंड में रिंग्स नहीं पहन लेते, वो जो एयर से भरी हुई होती है, जो हमें स्विमिंग करने में हेल्प करती है, जैसे आती नहीं है, तो वो वाटर विंग्स पहन लेता है और पुल के अंदर चले जाता है। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। ये मैप है यकीमा रिवर का। अब आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। अब उसे क्या है, वाटर के अंदर नेक जाना मतलब विदाउट क्लोथ्स या स्विमिंग सूट पहनकर जाना अच्छा नहीं लगता था, और उसके स्किनी लेग्स दिखते थे, जिसकी वजह से उसके जो पतले पतले लेग्स थे वो दिखते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बट क्या, वो अपने ईगो को साइड में रखता है, अपने ईगो को दबाता है और पानी में चला जाता है स्विमिंग सीखने पुल में। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अब जब वो स्टार्टिंग में तो उसे डर लगता है वाटर से जब वो जाता है पानी में, बट उसका जो फियर है ये तब स्टार्ट हुआ था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब जो उसका फियर है वो तब स्टार्ट हुआ था, वो 3 या 4 साल का था और उसके फादर उसे कैलिफोर्निया के बीच में लेके जाते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्टेप्ड ओवर हिम। अब वो दोनों सर्फ के ऊपर खड़े होते हैं, उसके फादर और वो ऑथर सर्फ के ऊपर खड़े होते हैं, और तभी क्या होता है, एक वेव आती है और उनको नीचे गिरा देती है, पानी में नीचे गिरा देती है, उनको बह के ले जाती है। आई वॉज बरीड इन वाटर, जो पानी है वो जो ऑथर है वो पानी के नीचे दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं ना, दब जाते हैं। माई ब्रेथ वॉज गोन, उनकी जो सांस है वो चली जाती है, उन्हें मतलब सांस नहीं आ रही होती है। आई वॉज फ्राइटन, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फादर लाफ बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। उसके जो फादर है वो हंसते हैं, बट अब क्या था, ऑथर के दिल में, हार्ट में एक टेरर आ गया था, एक फियर लगने लगा था उन्हें, किससे? वेव्स के ओवर पावरिंग फोर्स से। जो एक्सेसिव वेव एकदम से आई थी ना, एक्सेसिव फोर्स में जो वेव आई थी उसकी वजह से उनके हार्ट में एक टेरर बैठ गया था, एक फियर बैठ गया था पानी को लेकर। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टेट चाइल्डिश फियर। अब जो वो YMCA पूल में स्विमिंग के लिए जाने गए थे, अब उसकी वजह से जो उनका जो डर था ना, वो अनप्लीजेंट मेमोरी थी, ये दोबारा से रिवाइंड होगी, और जो उनका चाइल्डिश फियर था वाटर को लेके वो दोबारा आ गया था। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट कुछ देर बाद वो कॉन्फिडेंस गैदर करते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं। आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स आई वॉचिंग द अदर बॉय एंड ट्राई टू लर्न बाय एपिंग दैम। अब वो क्या, न्यू वाटर विंग्स को पहनते हैं, दूसरे बॉयज़ को ऐसे वो स्विमिंग करते हुए देखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं बाय कॉपिंग द बॉयज़। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज। अब 2 या 3 बार डिफरेंट डे पे ये ऐसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। एंड वो जस्ट बिगनिंग टू फील इज एट वाटर इन द वाटर। अब क्या है, अब वो क्या वाटर में कंफर्टेबल फील करते हैं। अब उसे कुछ दिन बाद वो क्या होता है, वाटर में कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हैं, बिगिनिंग टू फील एट द ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। अब जैसे वो वाटर में कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसे एक मिस एडवेंचर हो जाता है उनके साथ। अब क्या होता है, वो मिस एडवेंचर देखते हैं। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। अब वो पुल में तब जाता है, YMCA पुल में तब जाता है जब वहाँ कोई भी नहीं होता। पहले आ जाते हैं, द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस जो था बहुत ज़्यादा शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, वाटर बहुत ज़्यादा शांत था।
एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ वाटर। अब जो उस पुल की जो नीचे की जो बॉटम टाइल्स थी ना, वो इतनी ज़्यादा वाइट थी, क्लीन थी, जैसे कि बाथटब की होती है, एकदम साफ। आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। अब वो क्या है, अब वो बहुत ज़्यादा डर लगता है उन्हें उस पानी के अंदर जाने में अकेले। सो वो क्या तो वो वहीं बैठ जाता है, पुल के एक साइड में बैठ जाता है और बाकी लोगों के आने का वेट करता है, टू वेट फॉर द अदर्स। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रदर ऑफ अ बॉय। अब उन्हें वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं होती, तभी क्या होता है, एक बिग ब्रदर आता है। बिग ब्रदर मतलब ब्रदर उसे बोलते हैं, एक बुली बॉय जो कि परेशान करता है ना अपने जूनियर को, है ना, परेशान जो करते हैं, तो उन्हें बुली बोलते हैं। तो एकदम से वो आता है, वो कम से कम 18 ईयर ओल्ड का होता है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। अब ये उस बुली का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। वो क्या, वो उसके चेस्ट पे थिक हेयर होते हैं। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकली स्पेसिमेन, फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होता है, वो ब्यूटीफुल होता है फिजिकली। विद लेग्स एंड आर्म जस्ट शो रिपलिंग मसल्स। उसके जो लेग्स और आर्म्स है, रिपलिंग मसल मतलब शीवर करते हुए मसल्स शो करते हैं। ही येल्ड हाई स्किनी हाउ यू लाइक टू बी डक्ड। अब वो एकदम से बुली उन ऑथर को कहता है, विलियम को कहता है कि हाई स्किनी। अब वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, स्किनी है, तो उनको स्किनी बुलाता है और कहता है हाउ यू लाइक टू बी डक, कि तुम्हें कैसे पानी में गिरना अच्छा लगेगा। डक का मतलब टू पुश समवन इनटू द वाटर, ठीक है। तो तुम्हें कैसे पानी में गिरना पसंद आएगा। तो व्हाट डेट ही पिक मी अप एंड टोस मी इनटू द डीप एंड। अब वो क्या करता है, वो विलियम को उठाता है और पानी के डीप एंड में गिरा देता है। एंड लैंडिंग इन अ सिटिंग पोजीशन स्वैलोड वाटर एंड व्हेन इट वंस एट द बॉटम। अब क्या है, अब वो सिटिंग पोजीशन में लैंड कर जाते हैं, पानी उनके मुंह में जा रहा होता है और बॉटम में एकदम से पानी के नीचे बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। आई वॉज फ्राइटेन बट नॉट येट फ्राइटेन आउट ऑफ माई वर्ड्स। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बट वो इतने मतलब वैसे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, पर अपने विट से, अपने विजडम से, अपने माइंड से इतने नहीं डरे होते। ऑन द वे डाउन आई प्लान। अब जैसे वो नीचे जा रहे होते हैं तो वो एक प्लान करते हैं। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। अब जैसे उनके फिट बॉटम को हिट करेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी पूरी फोर्स से बॉटम को हिट करेंगे और जंप करने की कोशिश करेंगे, पानी के सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से फिर वो फ्लैट लेट जाएंगे उस पानी के ऊपर और पैडल करके पुल के एज पे पहुंच जाएंगे, पुल के किनारे तक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वैसे प्लान करता है। सो लेट अस सी। ऑन द वे डाउन आई प्लान विद माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। वो प्लान करते हैं कि वो वाटर को हिट करेंगे, बॉटम को हिट करेंगे, बिग जंप करके सरफेस पे आ जाएंगे और उसके ऊपर फ्लैट लेट जाएंगे और उसके बाद पैडल करेंगे पुल के एज तक जाने के लिए। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू बस्ट। अब क्या है, अब उनको वो इतना ज़्यादा गहरा लग रहा था, मतलब 9 feet भी ना, उनको 90 feet लग रहा था उस वक्त। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू बस्ट। और मतलब बॉटम को टच करने से पहले जो उनके लंग्स थे उसमें बहुत ज़्यादा पानी जा चुका था, मतलब वो बिल्कुल ऐसा कर रहे थे कि वो बिल्कुल उसके जो लंग्स है अभी बर्स्ट हो जाएंगे, अभी फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। अब जैसे उनके फिट बॉटम को हिट करते हैं, वो एकदम से अपनी सारी स्ट्रेंथ से कोशिश करते हैं कि वो स्प्रिंग की तरह ऊपर आए, जैसे उन्होंने सोचा था। बट क्या होता है, आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सर्फेस लाइक अ कोर। वो इमेजिन करते हैं कि मैं एकदम से कोर की तरह आऊँगा सरफेस पे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। बट इसके अलावा क्या हुआ, वो इतनी जल्दी तो आए नहीं, वो बहुत धीरे धीरे आए, बहुत स्लोली आए। आई ओपन माई आइज़ एंड सो नथिंग। वो अपनी आँखें खोलते हैं और कुछ नहीं देखते, सिर्फ वाटर देखते हैं। वाटर डेट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। अब वाटर देखते हैं, वो वाटर कैसे डर्टी येलो, मतलब डर्टी येलो मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, तो जब लाइट पड़ती है ना तो वाटर जो है उसको डर्टी येलो से दिखाई देता है। आई ग्रू पैनिकली। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है उसमें। आई रीज अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब वो क्या, वो अपने हाथों को ऊपर करता है कि उसके हाथ में एक रोप आ जाए और वो उसे पकड़ ले, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सफोकेटिंग, वो बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था बट कोई भी साउंड बाहर नहीं आती। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। उसकी जो आइज और नोज़ है वो पानी के ऊपर तो आ जाते हैं, बट जो उसका माउथ है वो अभी पानी नहीं ऊपर आ पाता। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड। अब वो क्या, उस सर्फेस ऑफ द वाटर पे रहता है, पानी को मतलब स्वेलो करता है और वहीं रह जाता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स। अब वो अपने लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश करता है बट दे हंग एज डेड वेट। बट वो नहीं आ पाते, अब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही डेड वेट है। डेड वेट मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो अपने लेग्स को ऊपर लाए, है ना। मतलब वाटर इतना ज़्यादा उसे नीचे की साइड पुल करता है कि वो अपने लेग्स को ऊपर नहीं ला पाता। पैरालाइज एंड रिजिड, जैसे कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया और बिल्कुल स्टिफ हो गया। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग
मी अंडर ऐसा लगता है उसे जैसे कि एक ग्रेट फोर्स मुझे अंदर की साइड खींच रही है। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। वो चिल्लाता है बट शायद वाटर ही उसे सुन रहा है, बट सिर्फ वाटर ही सुनता है, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। अब वो दोबारा ही लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करता है, मतलब दोबारा बॉटम पुल के नीचे जाने की कोशिश करता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एन इरिस्टिबल फोर्स। अब क्या है, अब वो वाटर के जाता है, नीचे जाता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज अ वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एन इरिजिस्टिबल फोर्स। अब वो क्या, वो वाटर, अब जैसे वो नीचे जा रहा था, वो वाटर को अपने पूरे फोर्स से स्ट्रक करने की कोशिश कर रहा था, साइड में करने की कोशिश कर रहा था अपनी पूरी स्ट्रेंथ से। जैसे कि एक नाइट मेयर में हमें कोई बुरा सपना आता है तो हम उस नाइट मेयर में लड़ने की कोशिश करते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, ठीक है, बट उससे क्या कोई चेंज होता है? कुछ भी चेंज नहीं हो पाता। तो ऐसे ही वो वाटर में अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वाटर को स्ट्रक करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। वो अपनी सांस को लॉस कर चुका होता, उसको सांस नहीं आ रही होती बिल्कुल भी। एंड आई वॉज गेटिंग माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रोब, आई वॉज गेटिंग डिजी। अब उसके जो लंग्स है, उसके लंग्स में दर्द होता है, उसके हेड थ्रोब का मतलब होता है धक धक, उसके हेड में एक धक धक सी आवाज़ आती है। आई वॉज गेटिंग डिजी, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस, बिल्कुल बेहोश होने वाला होता है। But I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like the cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arm and thrust with my leg. अब क्या, अब वो उसको स्ट्रैटेजी याद होती है, बट तो फिर वो क्या सोचता है कि वो जैसी वाटर पुल के बॉटम में जाएगा, वो स्प्रिंग की तरह बॉटम को हिट करेगा और सरफेस पे आ जाएगा एक कोर की तरह, और वाटर के सरफेस पे फ्लैट लेट जाएगा और अपने आर्म्स और लेग्स की वजह से वाटर को स्ट्राइक करेगा, वाटर को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा और आगे बढ़कर पुल के एज तक जाएगा और सेफ़ हो जाएगा, सेफली पहुंच जाएगा। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज। अब वो नीचे जा रहा होता है, अपनी आंखें खोलता है, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब क्या, वो नीचे जा रहा होता है, अपनी आँख खोलता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक येलो डर्टी वाटर दिखता है जिसमें से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। अब क्या, अब एक शीयर स्टार्क, बहुत ज़्यादा टेरर उसको बिल्कुल सीज कर लेता है, उसको घेर लेता है, जिस पर वो टेरर, जिस पर किसी का कोई अंडरस्टैंड नहीं होता, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे कोई नहीं समझ सकता, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर डेट नोज नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। वो टेरर जिसको और कोई नहीं समझ सकता, जिसने उसको एक्सपीरियंस करा हो ना, सिर्फ वही समझ सकता है। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ का? वो सिचुएशन जब वो बिल्कुल डेथ के इतना क्लोज हो। तो जिस बंदे ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा हो, वो बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर श्रिंक कर रहा होता है। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजन विद फियर, है ना, पानी के अंदर मतलब डूब रहा होता है, पैरालाइज हो चुका होता है पानी के अंदर, बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, घबराया होता है। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, उसकी जो वो होती है स्क्रीम थ्रोट में, वो एकदम फ्रोज हो जाती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो एकदम फ्रीज हो जाती है, उसके थ्रोट में से कोई आवाज़ नहीं आ पाती। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ उसका हार्ट और जो उसके हेड में जो धक धक होती है उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो अभी जिंदा है। एंड देन इन द अमिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। अब क्या, पानी के बीच में उस टेरर आता है, उसको डर लगता है ना, और पर वो लॉजिकली सोचता है आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मैं ज़रूर जंप करूँगा। वो याद रखता है कि मैं जैसी बॉटम को टच करूँगा मुझे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स एनमी, उसके बाद टाइल्स उसके नीचे आती हैं, है ना, वो टाइल्स को फील करता है, उसके जो टोज़ है वो बिल्कुल हैप्पी हो जाता है और पूरी स्ट्रेंथ से उसके जो टो होते हैं उसे मतलब पकड़ने की कोशिश करते हैं। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, और वो जंप करने की कोशिश करता है उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ होती है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट जो जंप होती है उस कोई भी डिफरेंस नहीं करती। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, वाटर अब भी उसके पास उसके अराउंड है। वो रोप्स को देखता है, लेडर वाटर विंग्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लुक देखता है, नथिंग बट वाटर, कुछ भी वहाँ नहीं होता, सिर्फ वाटर होता है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक येलो वाटर ने उसको हर जगह से घेरा हुआ होता है। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ये जो टेरर है उसने मुझे इतना डीपर होल्ड करा हुआ है, इतना डीपली पकड़ा हुआ है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट पूरी बॉडी को अंदर से हिला देता है ना, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की तरह उसने मुझे पकड़ रखा है। आई शुक एंड ट्रैम्बल विथ फ्राइट, मैं काँप रहा हूँ, बिल्कुल डर से वो काँप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, उसकी जो आर्म्स है, उसकी जो लेग्स है वो बिल्कुल नहीं मूव करते। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर बट नथिंग हैपन, मैं हेल्प के लिए बुलाना चाहता था, वो अपनी मदर को बुलाना चाहता है हेल्प के लिए, बट कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट,
आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर। अब एकदम से एक लाइट पड़ती है उसके ऊपर, वो येलो वाटर से बाहर आता है। एटलीस्ट माई आइज़ वर माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट टू, तो उसके आइज़, उसके नोज़ बाहर आ जाते हैं वाटर से। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर उसके बाद वो थर्ड टाइम कोशिश करता है। आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वो वाटर को अपने नोज़ में इनहेल करता है और पानी के अंदर चला जाता है। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो येलो लाइट होती है वो बाहर जाती है। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब उसके जितने भी एफर्ट है ना सारे सीज्ड हो गए, मतलब सारे के सारे उसके सारे एफर्ट सारे वेस्ट हो गए, सारे उसने बंद कर दिए। वो रिलैक्स हो गया एकदम से। इवन माई लेग्स फेल लिम्प, उसके जो लेग्स है बिल्कुल लाइटलेस फील करते हैं। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, अब एक ब्लैकनेस, एक मतलब उसका जो ब्रेन है बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल काम हो जाता है। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, अब उसके दिमाग में कोई भी फियर नहीं होता, कोई भी टेरर नहीं होता, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो कैसी कंडीशन होती है, वो कैसे स्टेट होता है, एकदम क्वाइट और पीसफुल, वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, बहुत पीसफुल हो जाता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी से भी उसे डर नहीं लगता। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउसी टू गो टू स्लीप, अब उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। ड्राउसी मतलब एक स्लीपिंग कंडीशन, वो एकदम सोने वाली कंडीशन में जाता है, स्लीपिंग कंडीशन में जाता है। नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, अब उसे जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है जंप करने से। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, उसे अच्छा लगता है कि वो वाटर उसे कैरीड करता है ना, वाटर कैरीड करता है, उसे बहुत जेंटली कैरीड करता है, तो उसे वो सब अच्छा लगता है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्पेस में फ़्लोट कर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उसके पास में एक टेंडर आर्म्स, एक बहुत सॉफ्ट से आर्म हूँ। टेंडर आर्म लाइक मदर, जैसे कि मदर के जो सॉफ्ट आर्म होता है तो ऐसे ही सॉफ्ट आर्म्स है उसके पास। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब वो सोचता है कि अब मुझे स्लीप, अब मुझे गहरी नींद में सो जाना चाहिए। अब यहाँ स्लीप किससे वो करा है, अब मतलब उसे अब वो डेथ के पास जा रहा है, उसकी डेथ होने वाली है। सो अब उसे ऐसा लगता है आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, अब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है बिल्कुल, और अब उसे ऐसा लगता है जो उसकी लाइफ का जो पर्दा है वो गिर जाएगा, मतलब अब वो डेड हो जाएगा, अब उसकी डेथ हो जाएगी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, अब उसे क्या याद आता है, मतलब अब ये नहीं बताया कि अब उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ नहीं याद होता कि उसके साथ क्या हुआ, उसको वो कैसे बाहर आया। अब उसके बाद ये दिखाते हैं कि वो जब उसे होश आया वो क्या था, वो पुल के साइड में लेटा हुआ था और वॉमिट कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अब जिसने उसे पानी में गिरा वो जो बुली था वो सिर्फ ये कह रहा होता है कि वो फूल कर रहा था, वो सिर्फ किडिंग कर रहा था, है ना। समवन सेड द किड नियरली डाइड, अब वो कहता है कि जो बच्चा है ना ये मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू बी लोकर रूम, चलो कोई बात नहीं अब सब सही है, इसे लोकर रूम में लेके जाओ। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, अब कुछ घंटे बाद वो अपने घर गया। अब देखो इस मिस एडवेंचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, अब ये देखो आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, वो वीक फील कर रहा था, वो काँप रहा था, वो जब वो बेड पे लेटा तो वो रोया। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उसने उस रात कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हर्ट, बहुत दिनों तक उसके हर्ट में वो फियर रहा, वो उस चीज़ को नहीं निकाल पा रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, उसके एक स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मतलब जो पानी का जो उसके ऊपर जो प्रेशर था ना वो उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा था। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, वो उसके पेट में दर्द सा हो रहा था, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, उसके नीज में पेन हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड व्हेनेवर आई कुड। सो अब वो कहता है कि मैं पुल में कभी भी नहीं जाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है पुल से, और वो कहता है कि मैं उसे वाटर को अवॉइड करूँगा जब भी, मतलब व्हेनेवर आई कुड, जहाँ मैं कर सकता हूँ वाटर को अवॉइड ही करूँगा। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड आई वांटेड टू गेट इनटू देम, अब कुछ साल बाद जब उसे वाटरफॉल ऑफ कैस्केड एक वाटर प्लेस का नेम है, तो जब उसे वाटरफॉल ऑफ कैस्केड के बारे में पता चला आई वांटेड टू गेट इनटू देम, अब वो वहाँ जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड whether I was wading the tight or bumping river or bathing in warm lake of the goat rock, the terror that had seized me in the pool would come back। अब क्या था, अब वो वहाँ जाना चाहता, तो पर वो जब भी जाने की कोशिश करता है, या फिर वेडिंग मतलब होता है चलना, पानी में चलना, मतलब फोर्स के साथ पानी में जब चलते हैं, तो वो जब चलता है टाइटन और पंपिंग रिवर में, रिवर के नेम है, तो वहाँ चलता है, या फिर बात करता वार्म लेक में, गोट रॉक्स के वार्म लेक में बात करता, नहाता। द टेरर हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक, जो टेरर उसको जो पुल में टेरर फियर हुआ था, उस फोबिया हुआ था, वो दोबारा उसे सीज़ कर लेता, दोबारा उसे पकड़ लेता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उस टेरर ने मुझ पर बिल्कुल पोजेशन, बिल्कुल काबू कर रखा था, वो बिल्कुल हावी हो रहा था मुझ पर। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे जो लेग्स थे वो पैरालाइज हो जाते थे, हिलना डुलना काम करना बंद कर देते थे। ऐसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, मेरे हर्ट को मतलब ये जो इतना
हॉरर है मेरे अंदर वो बिल्कुल पकड़ लेता था मेरे हर्ट को। द हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय। अब ये जो हैंडीकैप्ड है, दिस हैंडीकैप मतलब ये हैंडीकैप मतलब होता है विकलांग। तो ये जो वाटर से ये जो विकलांग था, उसे वाटर का इतना ज़्यादा फोबिया था, वो उसके साथ रहा बहुत सालों तक। इन कैनोइज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन। मतलब वो बोट, कैनोई हाँ बोट है, तो जब वो मेन लेक में जाता फ़िशिंग के लिए, है ना, बोट में बैठकर मेन लेक में जाता फ़िशिंग के लिए, ये लैंडलॉक सैल्मन फ़िश का नेम है। या फिर वो बास फिशिंग इन न्यू हैम्सफेयर में जाता है, बास फिशिंग ये भी फ़िश का नेम है, न्यू हैम्सफेयर प्लेस है। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्ट्रॉयड एंड मेलोशियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन इन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड। तो ये सब फिश के नेम है और प्लेसेस के नेम है। तो जब वो वहाँ जाता है, व्हेनेवर आई वेंट, जहाँ भी वो जाता था, हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलो। ये जो फियर है ये मेरे साथ साथ जाता है, ये मुझे फॉलो करता है। इट रिमाइंड माई फिशिंग ट्रिप, डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये मेरी फिशिंग ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता, मतलब मैं नहीं जा पाता इस फियर की वजह से। और जो मेरे को कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, मैं उसका इंजॉय भी नहीं कर पाता। I used every way when I know to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. I used every way I knew to overcome this fear. मतलब मुझे पता है कि मुझे इस फियर को ओवरकम करना है, बट इस फियर ने मुझे इतना फर्मली, इतना ज़्यादा पकड़ रखा है कि मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाता। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब क्या है, अब 1 अक्टूबर को वो इंस्ट्रक्टर को, वो सोचता है कि मैं अब इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखूंगा। वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और स्विम सीखता है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे। अब वो पूल में जाता है और 5 दिन वीक के 5 days सीखता है, हर घंटा 1 दिन। अब इंस्ट्रक्टर कैसे सिखाता है उसे, ये देखो। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको एक बेल्ट से बांध देता है और एक रोप अटैच कर देता है उस बेल्ट से, जो कि एक पुली से अटैच होती है। और वो जो पुली है एक ओवरहेड केबल एक रस्सी से बंधी हुई होती है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। अब एक रोप की एक एंड से तो उसको बांध देता है विलियम को, ऑथर को, और एक एंड से खुद पकड़ता है उस रोप को, और जो है विलियम को पानी में आगे पीछे करता है, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। ठीक है, मतलब हर घंटे, हर दिन और हर ऑलमोस्ट ऑल वीक। सो ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और जब मैं वो पुल में मुझे ऐसे आगे पीछे करता तो वो पैनिक कर जाता है, वो उसके अंदर वो दोबारा फियर उसे घेर लेता है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रीज। अब जो था जो इंस्ट्रक्टर होल्ड जो रोप को पकड़ रहा होता है उसे रिलैक्स कर देता, छोड़ देता थोड़ी देर के लिए, सो वो पानी के अंदर चला जाता, और जिसकी वजह से दोबारा जो टेरर है वो दोबारा उसको आ जाता, और जो उसके लेग्स है वो दोबारा फ्रीज हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। 3 month लगे उसे अपना थोड़ा सा टेंशन, अपना थोड़ा सा फियर कम करने में, पानी के अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में। देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। उसके बाद वो उसे सिखाता है कि तुम्हें कैसे पानी वाटर के अंदर एक्सहेल करना है और अपनी नोज़ को बाहर करके कैसे इनहेल करना है, वाटर से बाहर आके कैसे अपने माउथ को वाटर से बाहर लाके कैसे इनहेल करना है। आई रिपीटेड एक्सरसाइज 100 of time। वो इस एक्सरसाइज को 100 of time रिपीट करता है। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, है ना। धीरे धीरे, बिट बाय बिट मतलब बहुत धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा वो पैनिक आता है, उसके अंदर पैनिक उसे घेर लेता है जब उसका हेड है वाटर के अंदर जाता है। नेक्स्ट ही हैड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब उसके बाद क्या, वो उसे पानी में पैर चलाना सिखाता है, पुल के साइड में लेके जाता है और उसे वो पैर चलाना सिखाता है। फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट। बहुत वीक्स तक वो ये सब करता है। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। स्टार्टिंग में तो उसके लेग्स काम करना बंद कर देते हैं पानी में, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। बट उसके बाद धीरे धीरे वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, उसके लेग्स काम, और अब उसके लेग्स से वर्क करने लगते हैं पानी में, जो वो कमांड करता है ऐसे करने लगते हैं। दस पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो स्विमर बन रहा है। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड टू ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, धीरे धीरे उसे हर चीज़ आती है और वो स्विमर बनता है, और जब उसे थोड़ा थोड़ा आ जाता है तो वो सब उसको इंटीग्रेट करके उसे बिल्कुल स्विमर बना देता है। सो इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। सो अप्रैल में, अब देखो
अब अक्टूबर में स्टार्ट करता है, अप्रैल में स्विमर बन जाता है वो। सो अब उसके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अब तुम स्विम कर सकते हो, तुम अब डाइव कर सकते हो, अब तुम वाटर के लेंथ में स्विम कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सब स्विमिंग के ना पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, तो ये तुम सब कर सकते हो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि आई डिड, मैंने कर दिया है, अब मेरा वर्क फिनिश हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, बट जो ऑथर है वो कहता है बट मेरा वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं था। आई स्टिल वंडर इफ़ आई वुड बी अ टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूल में जब अकेला होऊंगा तो दोबारा से वो जो टेरर है वो मुझे स्ट्रक कर लेगा। आई ट्राइड इट, आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन। सो वो ट्राई करता है, वो पानी में स्वयं करने की कोशिश करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। टीनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट थोड़ा टेरर आ भी जाता है उसके मन में। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ वेल हेयर्स टू यू लुक। अब टेरर आता है उसके मन में, तो वो टेरर से कहता है कि टेरर क्या तुम मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर्स टू यू लुक, अब तुम देखो मुझे। एंड ऑफ आई हैड गोट फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और वो क्या पुल की दूसरी लेंथ पे स्विम करके चला जाता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर डेट ऑल द टेरर, अब उसे वो बिल्कुल श्योर नहीं था कि क्या सारा टेरर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर। अब उसके बाद क्या, वो बिल्कुल श्योर नहीं था कि उसका सारा टायर जा चुका है, तो फिर वो लेक वेंटवॉर्थ में जाता है। न्यू हैम्पशायर प्लेस है, उस प्लेस पे लेक वेंटवॉर्थ लेक है। डाइड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, ठीक है, डाइव करता है, एक ट्रिक आइलैंड है वहाँ पे किनारे तक डाइव करता है। एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और 2 माइल स्वैम करता है स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, वो ये सब जो है स्विमिंग के जो पार्ट्स हैं, ये सब स्विमिंग है पार्ट है स्विमिंग के, तो ये सब स्वैम करता है, ये सब करता है। सो ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ कि टेरर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, कब आया, जब वो लेक के मिडिल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। अब क्या था, जब वो लेक के अंदर था, तो देखो लेक के अंदर इतना गहरा होता है लेक, बिल्कुल बॉटमलेस वाटर। पुल में तो उसको बॉटम दिखाई दे रहा था, बट जो लेक था वहाँ उसे कोई भी बॉटम नहीं दिखाई दे रहा था। और जब उसको टेरर कब आया, जब वो लेक के मिडिल में था, और जब उसका फेस वाटर के अंदर था, जब उसने देखा कि बॉटमलेस वाटर है बिल्कुल। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, बहुत थोड़ा वेरी स्मॉल मिनिएचर, मतलब वेरी स्मॉल फियर उसके आया, बहुत स्मॉल डर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, पर वो हंसा और उसने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अब तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या करोगे। इट्स फ्लड एंड आई स्वैम ऑन, पर उसने उस टेरर को, उस पर कोई वो नहीं हुआ, उसने टेरर से कहा कि तुम अब मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, और वो स्वैम करने लगा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Med Glacier and camped in the high meadow by the side of the Home Lake। अब उसके बाद क्या, वो टाइटन टू कॉन्रेड मेडो गया, उसके बाद वो कॉन्रेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर गया, कॉन्रेड क्रीक ट्रेल से मेड ग्लेशियर गया, और उसके बाद उसने कैंपिंग करी हाई मेडो में बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक के साइड में एक हाई मेडो था, वहाँ उसने कैंपिंग करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर एंड बैक। अब अगली सुबह वो दोबारा से उसने डाइव करा लेक में, एक शोर से दूसरे शोर तक गया, वापस आया, जस्ट एज डॉग कॉर्पोन यूज्ड टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्पोन एक स्विमर थे वो करा करते थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। अब वो जॉय से एकदम से उसने शाउट करा, और वहाँ एक गिलबर्ट पीक थी, दोबारा इको रिटर्न हुआ इको। आई हैड कॉन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने फियर ऑफ वाटर को कॉन्क्वायर्ड कर लिया। क्या बोलते हैं, आई हैड कॉन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। अब जो एक्सपीरियंस है ना, ये इस एक्सपीरियंस को उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग था, उसने बहुत कुछ सीखा इस एक्सपीरियंस से। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वायर्ड इट कैन अप्रिशिएट, मतलब जो इस स्टार्क टेरर को कॉन्क्वायर करते हैं, अपने फियर को ओवरकम करते हैं, उन वही अप्रिशिएटेड होते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, वो कहता है कि डेथ में पीस होती है, डेथ में शांति होती है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, वो कहता है कि सिर्फ टेरर किस में है, डर किस में है, डेथ के फियर में। एज रोजवेल्ट नो व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अब रोजवेल्ट के कहते हैं कि फियर किस में है, डर में ही डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। अब क्योंकि अब उसने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी थी, मरने का डाइंग का सेंसेशन भी एक्सपीरियंस कर रखा था, और टेरर फियर भी एक्सपीरियंस कर रखा था। द
विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। अब ये सब चीज़ें जो उसने ये सब फियर एक्सपीरियंस कर रखा था ना, वो इतने क्लोज था डेथ के और इतना उसे डर था उसके मन में इतने सालों तक, तो इसने ये दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी तो उसके अंदर एक अलग ही इंटेंसिटी आई लाइफ को जीने की। हाउ टू ओवरकम आर ऑब्स्टेकल्स, हाउ टू ओवरकम आर फियर, तो हाउ टू लिव ग्रो अप, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसके अंदर एक अलग ही इंटेंसिटी आई इस सब एक्सपीरियंस से। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब उसके बाद वो बिल्कुल रिलीज हो गया अपने फियर से, अब वो फ्रीली वॉक कर सकता है ट्रेल में, क्लाइम कर सकता है पीक को और अपने फियर को ब्रश साइड मतलब ब्रश कर सकता है, साइड में ब्रश आउट कर सकता है अपने फियर को। अब उसे फियर नहीं है किसी भी चीज़ का, अपने फियर को वो ओवरकम कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ स्टोरी। सो अब यहाँ एक प्रोवर्ब फिट बैठता है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर हमारे अंदर विल है किसी चीज़ को करने की तो वहाँ वे है, हम उस चीज़ को ज़रूर ओवरकम कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ द ऑथर ओवरकम हिज फियर एंड get succeeded to overcome his fear. This is all about chapter. Thank you. I hope you like my videos. If you like my video, please like, share and subscribe.